प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल की कहानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बाइबल की कहानी में से उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत के विषय में सुनेंगे, जो आपको लूका के 15 अध्याय में देखने को मिल जाएगी। अरे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है कि संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दे। तब उसके पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसके पिता ने संपत्ति का जो भाग छोटे पुत्र का था उसे दे दिया। तब कुछ दिनों के बाद वह छोटा पुत्र अपने संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां जाकर उससे अपनी सारी संपत्ति को करम में उड़ा डाली, जैसे खाना पीना, ऐशो आराम करना और गलत संगति करना। एक दिन जब उस देश में अकाल पड़ा तो बाइबल में बताती है कि वह कंगाल हो गया और उसके पास कुछ भी ना बचा। प्रियो, ध्यान दे कि इस उड़ो पुत्र ने जो संपत्ति उससे मिली थी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने गलत मित्र बना लिए जो कि उसके साथ तब तक ही थे जब तक कि उसके पास पैसा था। आज भी हम ऐसे ही देखते हैं कि जिनके पास पैसा होता है उन्हीं से लोग पूछते हैं कि तू कैसा है। कोई भी किसी दरिद्र या गरीब से मित्रता नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति नहीं होती, न ही उनका स्टैंडर्ड दूसरे लोगों के बराबर होता है। बाइबल भी इसी प्रकार बताती है कि धनी के बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उनसे अलग हो जाते हैं। ऐसा ही इस उड़ो पुत्र के साथ भी हुआ। जब तक इसके पास पैसा था तब तक ही इसके मित्र इसके पास थे। जैसे ही इसके पास का पूरा पैसा खत्म हो गया तो कोई भी उस अकाल के समय उसके मदद करने वाला नहीं था। और इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही उसका संपत्ति समाप्त हो जाती है और उसके पास कुछ ना बचा तो वह उस देश में दर के ठोकरे खाने पड़ी। सब लोगों ने उसे ठुकरा दिया और अंत में वो उस देश में ही रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ रहने लगा, जिसने उसे अपनी सुअर चराने का काम दे दिया। और यही नहीं प्रियो, उस व्यक्ति ने उससे भोजन देने के बदले उसे यह कहा कि उससे यही भोजन करना पड़ेगा जो सुअर खाते हैं। अतः उसने उसे अपने पेट भरने के लिए उन फलियों को खाने के लिए कहा जिन्हें सुअर खाते थे। कुछ दिनों तक वह ऐसा ही दुर्दशा में पड़ा रहा और फिर कुछ समय पश्चात उसे स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में काम करने वाले नौकरों को भी इससे कहीं अच्छा भोजन मिलता है। यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलता है मेरे प्रियो। जब तक उस देश में अकल नहीं आया और उससे सुअरों के भोजन नहीं करना पड़ा, तब तक उससे अपने पिता के घर याद नहीं आया। ये अकाल उसका जीवन में आशीष लेकर आया, क्योंकि इसी अकाल के समय वह यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि उसके पिता के घर में नौकरों की दशा ज्यादा अच्छी है, उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। वैसे प्रियो, जब तक हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में और अच्छे से अच्छा होता है तब तक हमें उसके वैल्यू समझ में नहीं आती, और जब तक हम किसी विपत्ति या संकट में नहीं पड़ेंगे तब तक हमें उस प्रेमी पिता की याद नहीं आती। और इस प्रकार आज भी बहुत से मसीह लोगों का जीवन भी है कि जब तक उनके पास सब कुछ होता है वे कभी उस परमेश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति, समस्या या बीमारी आ जाती है तो उन्हें परमेश्वर याद आती है। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब उस उड़ो पुत्र को इस बात की सुधि आई कि उसके पिता के घर में नौकरों को भी पेट भर भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस चला जाऊंगा तथा अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूंगा कि मैंने
स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। और कहूंगा, मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए मुझे अपने मजदूरों की तरह रख ले, क्योंकि वह जानता था कि उसका पिता प्रेमी और दयालु है और वह उसे माफ जरूर करेगा। उसके बाद हम देखने पाते कि वह बुढ़ो पुत्र इन सब बातों को सोचने के बाद उठकर अपने पिता के घर चल पड़ा। तो यह मेरे प्रिय बुढ़ो पुत्र जानता था कि उसका पिता उससे प्रेम रखता है, इसी वजह से वह घर लौटने का फैसला किया। प्रियो, यही विश्वास है जो उस बुढ़ो पुत्र के जीवन में हम देखते हैं कि उसने अपना जीवन बर्बाद करने और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी यह विश्वास रखा कि उसका पिता उसे प्रेम करता है। हो सकता है मेरे प्रियो, आप भी आज गलत संगति में, पाप में अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो। ऐसा कभी ना सोचे कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करेगा या आप कैसे प्रभु के पास वापस जाएं। याद रखें प्रियो कि परमेश्वर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं, इसलिए उसने आपको बचाने के लिए अपना एकलौता बेटा बलिदान होने के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम पर कभी भी संदेह ना करें। आगे हम देखते हैं कि जब बुढ़ा पुत्र अपने घर को आया, उसका पिता दूर से अपने बेटे को पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया और उससे गले लगाया और उससे बहुत चूमा। प्रियो, यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह है कि बुढ़ा पुत्र घर छोड़ के जाने के बाद उसका पिता प्रतिदिन उसका इंतजार करता है। अपने घर के दरवाजे पर बैठकर हर दिन यही सोचता है कि शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाएगा। कितना अद्भुत प्यार हम देखते हैं प्रियो कि कैसे एक पिता अपने बेटे की चिंता करता है और प्रतीक्षा करता है कि एक ना एक दिन उसका बेटा जरूर वापस आएगा। वैसे ही परमेश्वर भी इस दुनिया में खोए हुए हर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। वह अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। इतना प्यार के शायद ही इस दुनिया में कोई करता हो, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने लोगों को उस असीम प्रेम के बारे में बताया। जैसा कि आगे हम इस दृष्टांत में देखते हैं, जैसे ही उस बुढ़ा पुत्र अपने घर को आया तो ना सिर्फ उसके पिता ने उससे गले लगाया, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि जल्दी से एक अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और मेरे बेटे को पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाओ और एक पाला हुआ पशु मारकर उसे पकाओ, ताकि हम सब आनंद करें। क्योंकि पिता इस प्रकार कहता है कि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब कोई पापी मन फिराता है, उस समय मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के दूत आनंद मनाते हैं। हाँ प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है और अपने गुनाहों को मान लेता है और अपने स्वर्ग के पिता के पास वापस आ जाता है, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि प्रभु की कभी भी यह इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर पिता सबको मन फिराने का अवसर देना चाहते हैं। वह हमसे प्रेम करते हैं और हर एक भटके हुओं को इंतजार कर रहे हैं कि वह वापस आ जाए, ताकि उससे गले लगाकर चूमे और उसके साथ अनंत काल तक आनंद करें। प्रभु आप सबों को इन वचनों से आशीष दे।